एक ब्राउन और वाइट कलर के चावल हैं जो साल पुराने हैं। बाली गए थे जब घूमने। दिख रहे चैलेंज जो मैंने अपने आप को दिया है, इसको पूरा करना आज पक्का। राधे राधे, कैसे आप सब? बढ़िया बढ़िया ही रहना, मस्त स्वस्थ सुखी और सदा खुश रहना। अभी बजे सुबह के 6, तो मैं 15 मिनट हुए मेरे को उठे हुए। आज लेट इसलिए उठी हूँ क्योंकि 2 दिन से रात में हमें लाइट इतना परेशान कर रही है ना, बहुत ज़्यादा, बहुत बुरा हाल हो रखा है। परसों गई थी 12:30 बजे से गई हुई लाइट, रात में मतलब सुबह आई 3:45 बजे। और जो आज रात मतलब जो रात अभी गई है, अभी इस रात में 11:45 बजे लाइट गई और ये आई है 4:30 बजे। इतना परेशान हो गए थे, नींद भी तो जो भी है, मतलब गर्मी से इतना परेशान, इतना दुखी हो गई हद से ज़्यादा। तो अभी जब लाइट आई उसके बाद थोड़ा सा मतलब नींद आई हल्की फुल्की, क्योंकि रात भर तो नींद ख़राब हो गई, तो उसके बाद तो मेरे को वैसे भी नहीं आती है। तो अभी छत पर आई हूँ, मैंने बाहर देखा कि हवा हो रही है, तो हवा चल रही है। जैसे उम्मीद ऐसी थी कि भाई बाहर लू चल रही होगी, तो अभी जो हवा में है ना हल्की फुल्की ठंडक है। मुझे लग रहा है पहाड़ों में जो बारिश हुई है, बूंदाबांदी हुई है, या फिर आंधी तूफान जो भी आया ना, उसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर हल्का सा आज, मतलब दिन में नहीं होएगा ठीक, कहने का मतलब कि अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है। और नींद नहीं आने की वजह से सर में दर्द, आंखें ऐसे ना भरी भरी सी, आंखों में भी जलन सी हो रही है। तो ये पता नहीं क्या हो रहा लाइट का। नहीं तो यहाँ तो लाइट जाती ही नहीं थी दिल्ली में, बहुत सालों से नहीं जा रही थी। और 2-3 दिनों से क्या, दिन में भी चले जाती है, दिन में भी 1-1 घंटा, 1.5 घंटा, आधा घंटा लाइट लापता रहती है। तो अभी यहाँ पर अच्छा लग रहा है, ठीक लग रहा है थोड़ा सा। तो पौधों देखने आ जाती हूँ अपने मैं, वो देखने के लिए। देखो अभी इतने हरे हो रखे, और धूप पड़ेगी ना, मनी प्लांट आप लोगों को दिखाऊंगी ना, इतना जल गया। कल मैंने आप लोगों को दिखाया था, और अभी तो इतना जल गया बहुत ज़्यादा। मनी प्लांट ना बहुत नाजुक होता है। मनी प्लांट हो गया, जैसे केले के पौधे हो गए, और वहाँ पर जो मैंने जीने पर रखे हैं वो हो गए, सारे ये बिल्कुल नाजुक होते हैं। तो ये बहुत जल्दी झुलस भी जाते हैं, चाहे सर्दियों में भी जल जाते हैं, इनके ऊपर ओस गिरती है ना, उससे भी जल जाते हैं, और धूप से भी। मैंने आपको थोड़े थोड़े पत्ते दिखाए थे ना, और आज देखो कितने, कल इतनी लू चल रही थी बिल्कुल ना, सुबह से पूरा जल गया। देखो अब ये 2-4 दिन में बिल्कुल ही ख़त्म हो जाएगा। क्या करूँ भैया, मुझे माफ़ करना, मैं क्या कर सकती हूँ। ये देखो जब ये नहीं जल रहा कड़ी पत्ता का पौधा, अभी गिलहरी आ नहीं रही है खाने के लिए, जब ये नहीं जल रहा ना कड़ी पत्ता का पौधा, देखो कितना सुंदर हो रहा है, बहुत सुंदर हो रहा है। ये हो गए सदाबहार के, ये भी नहीं जलते धूप में। इनको तो बहुत दिनों तो पानी भी नहीं दो ना, मतलब जैसे मुरझा जाएंगे, फिर पानी दो तो एकदम से हरे हो जाते हैं। ये देखो केले के पत्ते, देखो कैसे सारे जल गए। बाकी अभी इन पर रौनक है। पर खड़ी हूँ ना मैं, अंदर कमरे से ऐसी आ रही है लू, जैसे बिल्कुल भपका आ रहा, पूरा ऐसे जैसे गर्म हवा कोई फेंक रहा होगा, इतनी लू आ रही है। तो इन पौधों के साथ थोड़ी देर के लिए ऐसे आ जाती हूँ, मैं रोज आती हूँ पागलों की तरह। इनसे बात कर लेती हूँ, बोलते भैया क्या करूँ, मैं क्या करूँ, कहाँ रखूँ तुम्हें। और ये गुड़हल पे इतने फूल आ रहे हैं, पागल हो गए गुड़हल का पौधा। अब बताओ ये कैसे खिलेंगे इसके फूल, मतलब हर उस पर इसके कुछ दिन पहले अगर ये फूल आते तो ये खिलते, अब नहीं खिल पाएंगे, इतनी धूप में कहाँ खिलेंगे। ऊपर से वो काले काले हो जाते हैं ना, फिर फूल बेकार हो जाएगा। पूरे गुच्छे में देखो इतने ज़्यादा खिल रहे, गुच्छे गुच्छे में, पर नहीं खिल पाएंगे। मैं क्या करूँ भाई, इसको होश नहीं था, पहले खिल जाता है, कुछ काम भी आते, अच्छे भी लगते। कबूतरों का ऐसी बेचैनी हो रही है, गिलहरी को अलग बेचैनी हो रही है, सब पागल हो गए। चलो जाती हूँ नीचे, इधर से आ रही है हवा। हाँ, ऐसी ठंडी हवा के लिए तरस गए बिल्कुल एकदम। घर में भी आग उगल रहा, पंखा बहुत ही ज़्यादा। ओह अच्छी हवा आ रही है, अच्छा लग रहा है इधर से। थोड़ी देर यहीं बैठ जाती हूँ। तो कल मैं बाज़ार गई थी, कुछ सामान लेके आई, जैसे चावल ख़त्म होने वाले अभी है, मतलब इतने हैं, ये मैंने निकाल के इधर रखे, अभी बहुत हैं। पर ये होता है ना कि बिल्कुल फिनिश नहीं होना चाहिए कोई चीज़। और मेरे बच्चों के पापा होते तो वो तो अभी कब के ले आते, मैंने तो अभी मतलब किलो भर होंगे, अभी किलो से ज़्यादा ही होंगे, चलो किलो मान लो।
आटा हम खा नहीं रहे। आटा मतलब रोटी एक टाइम बनती है शाम को, सुबह नाश्ता करता नहीं बेटा, तो चावल खाते हैं दिन में, वो भी थोड़ी सी बनते। तो मैं चावल लेने गई और मेरा बिक्की बोलता, बार बार फ़ोन करता है कि मम्मी बाहर मत जाना, बहुत गर्मी है। मतलब वो हमेशा ही बोलता, अपने पापा को भी बोलता है कि बाहर मत जाना और सामान को उठा के नहीं लाना। जैसे कि आजकल बच्चे कुछ भी होता है ऑर्डर कर देते हैं, घर पर पहुंच जाता है। पर हम लोगों का क्या है ना कि हम बाहर जाते हैं तो खुद देख के कोई भी सामान लेके आते हैं। अब बच्चों का क्या है, वो फिक्स सामान मंगाते हैं, मतलब लिस्ट बना लेंगे, उसी हिसाब से सामान आएगा जो जो हम ऑर्डर करेंगे। और हम बाहर जाते हैं तो हम देखते हैं कुछ कुछ चीज़ पसंद आ जाती है, कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी तो उसे छोड़ देते हैं। अब जो मंगाया होगा वो तो आएगा ही घर में। तो बच्चे बहुत बार ऑर्डर कर देते जैसे कि सब्ज़ी, तो सब्ज़ी में क्या होता है, अभी दीपी ने ऑर्डर किया था, मतलब महीना 1.5 महीना 2 महीना हो गया। टमाटर किए थे 2 किलो, तो 1 किलो जो टमाटर थे वो तो अच्छे थे, जो 1 किलो टमाटर थे वो बिल्कुल एकदम ख़राब थे। पर मेरे दिमाग में इतना आया ही नहीं कि फ़ोटो खींच के उन्हें भेज दूँ, तो वो ना उनका रिप्लेस हो जाता पैसा। छोड़ो, अब क्या करें, गलती होगी जो होगी। तो चावल लेके आई और मैं आप लोगों को एक चावल और दिखा रही हूँ, मैंने शायद दिखाया भी होगा आप लोगों को। तो ये चावल 1 साल पुराने हैं। मेरा बिक्की और मेरी बहू गए थे ना समृद्धि, बाली गए थे जब घूमने शादी के बाद, तो वहाँ पर मेरे बिक्की मेरे को वीडियो कॉल करके दिखाता था कि वहाँ पर धान की खेती जो है ना इतनी सुंदर, बोलता था मम्मी कि इतनी खुशबू पूरे बाली में, जहाँ मतलब खेती का एरिया है, धान की खुशबू आती है, प्योर बासमती, मतलब उन पौधों से ही इतनी खुशबू आती है। तो मैंने कहा अपने भाई को बताया, मेरे भाई ने कहा उसको बोलना कि थोड़ा सा टेस्ट करने के लिए वहाँ के चावल ले आना। तो वहाँ पे मैंने कहा मुझे पता नहीं था, तो बोला था मम्मी ऐसे चावल होते हैं वहाँ पे, मिक्स होते हैं ऐसे, क्योंकि ये खेत में ऐसे ही उगते होंगे ना, जैसे ब्लैक कलर के, इसमें ब्लैक भी हैं ब्राउन भी हैं। मैं आप लोगों को हाथ में लेके दिखाती हूँ, ब्लैक ब्राउन और वाइट कलर के। तो हमारे उधर जैसे लाल होते हैं, है ना, तो ये देखो 3 कलर के चावल हैं, देखो दिख रहे। 2 दिन चावल बनाए थे मैंने, तो बिल्कुल चावल ऐसे बन गए ना जैसे कि चॉकलेट रखी थाली में, और उसके साथ मैंने बना दी झोए, तो और भी बेकार लग रहे थे। तो आज मैंने अपने आप को मतलब चैलेंज दिया है, अभी तो घर का काम करती हूँ फिनिश, फिर उसके बाद क्या करूँगी, ब्राउन और ब्लैक कर दूँगी एक, मतलब अलग, और वाइट कर दूँगी अलग। तो इसमें ब्राउन और ब्लैक को अलग उठाऊँगी और जो वाइट है वो ज़्यादा मात्रा में है, फिर उनको चावलों के साथ रख दूँगी। 1 साल से रखे हुए हैं यार, बताओ। तो मैं आज ये वाला चैलेंज जो है स्वीकार करने वाली हूँ, तभी ये चावल खाए जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही रखे रहेंगे। तो इनको ना मैंने यहाँ पर इसलिए रख दिया, इनमें थोड़े थोड़े से घुन होते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ घुन ही बोलते हैं उनको, इल्ली भी बोलते हैं, इल्ली भी बोलते हैं उनको, वो इन पर हो गए हैं। तो जो 5 किलो में चावल लेके आई हूँ वो मैंने ड्रम में डाले, और भी चीज़ें थी तो सारी अपने अपनी जगह डाल दिए। और घर में इतनी गर्मी हो रही है ना, फर्श में पैर जल रहे, बहुत बुरा हाल हो रहा, बहुत ज़्यादा। कल तो पसीने से हम इतने, रात भर बिल्कुल दोनों माँ बेटे, तो मैं हवा कर रही थी, और हवा भी कितनी करती है यार, हाथ थक रहा था। तो मेरे बेटा को मतलब ऐसा लग रहा था कि मम्मी हवा कर रही है, नहीं आप अपने को ही करो, मुझे मत करो ऐसे। तो उससे मेरे को थोड़ा वैसा लग रहा था, मैंने कहा उससे ऐसा हो रहा है कि मम्मी हवा कर रही है, और वो नींद में था, भाई किसे नींद नहीं आएगी, सारे लोग परेशान। हमारा गेट भी खुला था रात में, मुझे लग रहा है नीचे वाले शायद बाहर गए होंगे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं ना, तो हो सकता है, ऐसा पक्का नहीं है। पर हम तो उठे भी नहीं, दोनों माँ बेटे। हमारी आदत है ऐसे, जब मेरे बच्चे छोटे थे ना, तो जब लाइट चली जाया करती थी, हमारे बच्चों के पापा मेरे ये उड़ते रहते थे बिल्कुल अंदर बाहर छत पे ये, पर हम चारों माँ बेटे हिलते भी नहीं थे, जगे रहते थे सब, लेकिन बाहर नहीं निकलना, उठना नहीं। तो वही हुआ हमारा कल और परसों रात। फिर काम करती हूँ फटाफट, फिर ये चावल वाला चैलेंज जो मैंने अपने आप को दिया है इसको पूरा करना आज पक्का, नहीं तो चावल नहीं खाए जाएंगे ऐसे। अब करती हूँ काम ताबड़तोड़, फटाफट करना पड़ेगा। और धूप इतनी तेज़ आ गई है, अरे बाप रे बाप, मरेंगे अब तो। छी, कहाँ जाए यार।